अडानी की ट्रेन, अंबानी की ट्रेन, और ये जो अंधभक्त है ना, अगर मोदी होते तो हिमाचल बचा लेते। इन लोगों को सेटिंग होती है तो आज नजारा कुछ और होता भारत जोड़ो यात्रा का। अंग्रेज को भगाने का काम किया था यहाँ से, हिंदुस्तान से। मोदी जी की उल्टी गिनती चालू हो गई है। बेटा बेचता है और इन्होंने पूरा देश बेचा है। वो तो अपनी अडानी की ट्रेन, अंबानी की ट्रेन, तो हमने जो बनाया इन्होंने बेचा। तो वो तो कहते हैं देश हित में है। अगर देश हित में दो ही लोग हैं इनके, दो चलाने वाले, दो लेने वाले। अगर किसी आम कंपनी को इन्होंने फायदा पहुंचा हो तो बताओ। इनके जो पूंजीपति, इनके जो फंडिंग करते हैं उन्हीं को फायदा पहुंचाते। मंदिर तो बनाया है 370 आम जनता की। मैडम, रामानंद सागर रामायण हर जनता के बीच में ले जाने वाला कोई व्यक्ति था। माननीय श्री राजीव गांधी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी थे। और मंदिर को अगर ताला खुलवा के पूजा की आज्ञा किसी ने दिलाई थी तो हमारे स्वर्गीय माननीय श्री राजीव गांधी थे। वो तो कह रहे हिंदू विरोधी है कांग्रेस सरकार। हिंदू विरोधी तो ये लोग हैं। अगर 10,000 लोगों को आम आदमी पार्टी के विधायक ने, मंत्री ने 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म को बुलवा दिया, वहाँ जाके कुछ उखाड़ लेते तो हम जानते। आपने क्या किया? मंत्री आपके हटा दिए वहाँ से? कहाँ आपके मंत्री को इस्तीफा दे दिया? जो होना था हो गया ना, मैसेज जहाँ जाना था चला गया ना, कुछ वापस आएगा क्या? 2024 तक पहुँचा मैसेज? 2024 में जनता सरकार चुनेगी मैडम, जनता सरकार चुनेगी। अभी तो जनता ने हाँ चुना तो हिमाचल की जनता शिक्षित थी। बेरोजगार युवाओं ने दिखाया हिमाचल में कि हमारा पतन करोगे तो हम तुम्हारा करेंगे। और ये जो अंधभक्त है ना, जो अग्निपथ जैसी योजना ना अब दिखेगी, ये इंडिया में भी यही हाल हुआ जो हिमाचल में हुआ वही होगा इंडिया। जनता तो मोदी में हुई है, पूरी गुजरात में मोदी मोदी चल रहा है। मोदी मोदी करने दो, हमारी सरकार कहीं नहीं थी, हम तो छीन के ले आए हैं मैडम। हमने तो एक स्टेट छीना ही ना इनसे, इनके दांतों तरह से। अगर मोदी होते तो हिमाचल बचा लेते। तो रिवाज बराबर रहा है ना, बरकरार। इनका पूरा कैबिनेट, मैं भी वहाँ चुनाव कराने गई थी, इनका पूरा कैबिनेट वहाँ जनता ने फैसला दिया। मैं कांग्रेस, वहाँ जनता ने कहा कि अगर मुझे कोई कुछ दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी। अच्छी बात है ना कि कैबिनेट जाती है जनता के बीच में, अगर विश्वास जीतने जाती है, इसमें बुराई क्या है? सच्चाई ये है 2024 में पूरा फतेह करेंगे, पूरा इंडिया फतेह करेंगे। राज्य हारते हुए आ रहे हैं, ऐसे कैसे फतेह करेंगे? यूपी हार गए, गुजरात 24 में देखिए हम तो जीत के आए। हमारी तो कोई सरकार नहीं थी, फिर भी हम जीते हैं। देखो MCD में आए, उसका हम मंथन करेंगे, गुजरात पे क्या करेंगे? मंथन करेंगे वहाँ भी। के मंत्री तो कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा जहाँ है, मैंने तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल बीजेपी से करो कि हिमाचल कैसे हार गए, हमसे मत करो। हम तो जीत के आए हैं, आप उससे सवाल मत करिए। मेरे पास कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन फिर भी हम एक स्टेट जीते। लेकिन प्रदर्शन तो खराब हुआ ना कांग्रेस का। प्रदर्शन का जब मोदी सरकार भी टीम है, अरविंद केजरीवाल को MCD दे दिया, वहाँ उसने गुजरात ले लिया। इन लोगों को सेटिंग होती है। ऐसे तो फिर आपको वैसे को भी खड़ा कर दिया वहाँ पे। आपको लग रहा है ये सेटिंग है? सेटिंग है इनसे। हिमाचल की भी सेटिंग। हिमाचल में कर ही नहीं पाए। वहाँ के लोग बिकाऊ नहीं है, वहाँ के ऑफिसर भी बिकाऊ नहीं, वहाँ की जनता भी बिकाऊ नहीं है। बाकी हर जगह की जनता बिकाऊ है, हर जगह के लोग बिकाऊ हैं। जनता आपको जिता दे तो सही, उन्हें जिता दे तो बिकाऊ। हिमाचल में हम गए थे ना, वहाँ दारू तक भी नहीं पीते, वहाँ पैसा भी नहीं लेते, फिर भी वोटिंग करते हैं। सिर्फ कि हमारा भला कौन करेगा। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आपके नेता, कुछ असर तो नजर नहीं? भारत जोड़ो यात्रा में 1 लाख 2 लाख वहाँ भी नहीं, वहाँ पर भी आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाती तो नहीं हो। दिखा दो कि स्पेच दे दो कि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, सिर्फ बेचारे लाइव चला रहे। आज अगर आप लोग स्पेच देते तो आज नजारा कुछ और होता भारत जोड़ो यात्रा का। मुख्य धारा जो मीडिया है वो क्यों नहीं जगह दे रही है? ऐसी क्या परेशानी? अगर आज तुम दे दो TAP तुम्हारी खत्म। मोदी अगर मीडिया वाले चला देना भारत जोड़ो यात्रा, खत्म उनके चैनल खत्म। तो सच्चाई यह है, आप क्यों मान नहीं लेती हैं कि तानाशाह किसका है? कांग्रेस पार्टी हम लोगों को प्यार की राजनीति सिखाती है, नफरत करने का नहीं। ये लोग नफरत बोलते हैं, हम लोग प्यार से जीतते हैं, यही सच्चाई है। कांग्रेस हमेशा थी, है और रहेगी। कागजों में लग रहा है 77 से 70 साल उन्होंने बनाया और ये बेचने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं काम कर रहे हैं। 77 से 17 पे आ गए। हम 17 पे आ जाएं या 0 पे आ जाएं, अब लड़ाई आर पार की है और ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। 2024 में सत्ता परिवर्तन करेंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। देखिए राहुल गांधी जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत जोड़ो आंदोलन जो है राहुल गांधी का आप लोगों के माध्यम से कम मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं
पूरे विश्व में इसका चर्चा हो रहा है। उन्होंने अपनी सेव, अपनी बाल की कटिंग कुछ भी नहीं करा रहे हैं। वो सिर्फ उनका मिशन है। महात्मा गांधी जी ने जैसे अंग्रेज को भगाने का काम किया था यहाँ से, हिंदुस्तान से। वो कह रहे हैं दाढ़ी लगा के पूरे सद्दाम हुसैन लग रहे हैं। एक मैं आपको बताऊं, सद्दाम हुसैन की बात वो अगर कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। वो अपनी बात करें। जो हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारे हिंदुस्तानी की बात करें। वो राहुल गांधी जी के ऊपर जो कभी टिप्पणियां करते हैं, मैं आपको बता दूं, मोदी जी जो है ये सही नहीं कर रहे हैं और मोदी जी की उल्टी गिनती चालू हो गई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने अभी चर्चा किया, हमारी बहन थी उनसे आप लोगों ने बात किया। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल जो है ना, हिमाचल में हम वापसी किए हैं बहुत मजबूती से, दमखम से। और गुजरात के अंदर भी चुनाव हम जीतते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर इन्होंने क्या किया? गुजरात के अंदर इन्होंने ये किया है कि आम आदमी पार्टी, उनकी जो बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो बी टीम है, आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी बात करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन उनके ऊपर कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई कुछ नहीं चलता है। लेकिन आप ये देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो मेरे आला कमान है, सोनिया गांधी तक को घिसेटा है, राहुल गांधी जी को, वाड्रा जी को जो उनके दामाद हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी तक मोदी जी की ये हिम्मत नहीं हुई कि 5 दिन तक भी हमारे नेता को जो है जेल में रख सकें। वो अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, कोई सबूत मिलेगा भी नहीं। जो हमारी पार्टी है, ये पार्टी हर आदमी के दुख दर्द को समझने वाली है और अच्छे बुरे बात को सोचने चाहिए। पार्टी है आप, क्या बीजेपी की आप आदमी, हाँ, आम आदमी पार्टी वो बी पार्टी है उनकी। वो जो है अपने फायदे के लिए कहीं पे भी उनको दे देते हैं। आपने देखा होगा इतने ईडी वगैरह, ये ईडी सीबीआई को लगाया है और किसी का कुछ नहीं हुआ है। अब ये सत्येंद्र जैन को जो जेल में बंद कर रखा है, वो भी चाह रहे थे कि एमसीडी में मैं चुनाव को जीतने के लिए एक दिखावा करूं और पूरी दुनिया में ये बताऊं कि हम यहाँ पे भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी जो उनका वो हसर यहाँ पे किया है, वो बी टीम बना करके जीतना चाह रहे थे, लेकिन उनके गले में है ना फांसी लग गई। हाल तो कुछ कांग्रेस का भी अच्छा नहीं रहा। मैं आपको मैं बताऊं, ये कांग्रेस की यहाँ पे शीला दीक्षित सरकार थी हमारी। जो भी दिल्ली के अंदर में फ्लाईओवर है और जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, सब उन्हीं की बनाई हुई है, हमारी कांग्रेस पार्टी की ही बनाई हुई है। आपको मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे अभी शासन कर रहे हैं, इस शासन के अंदर जो हमारी बनाई हुई कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनकी बनाई हुई, उन्हीं को वो थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई देखिए, काम से मैं डिनाई नहीं करता। मैं आपको मैं बता दूं, मैं ये कह रहा हूँ, आप दिल्ली में 7 जिले हैं, शायद अगर मैं सही हूं तो 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्र है। ये बताइए 7 में से आप मुझे एक जिले की मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं आपको, या नई दिल्ली की आ जाएं आप, मैं बात करता हूं जो 1001 है, एक दिल्ली 1 की। मैं आपको बता रहा हूं, आप 50 स्कूल में छोड़िए, 20 स्कूल ऐसा बता दीजिए जो नया निर्माण किया हो और वो उस स्कूल में बच्चे जा रहे हो। वो जो पुराने हैं उन्हीं को मॉडिफाई करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं शिक्षा में मेरे फादर ने किसान थे, बचपन में मुझे एजुकेशन हाई नहीं दिया, वो मना कर दिया था। तो मैं पढ़ाई से बहुत लगाव रखता हूँ। मैं कई स्कूल का मैं SLC मेंबर हूँ, मैं बिहार में भी हूँ और दिल्ली में भी हूँ। मैं कई कमेटी में मैं काम किया हूँ और सोशल में काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको।